उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। नागा सन्यासी के पास सिर्फ त्रिशूल, भाला और चिमटा, फरसा यही रहता था औजार। उनको धर्म से बचाया, अपनी धर्म की रक्षा किए। ये धर्म को बचाने के लिए नागा सन्यासी दीक्षा प्राप्त की जाती है। नागा सन्यासियों को इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इनसे ज़्यादा प्रश्न उत्तरी नहीं करना चाहिए, बस दर्शन पाओ और चलते चलो। महाराज जी एक बार डमरू बजा दीजिए। दिगंबर जटाओं में चंद्रमा लगी होती है, जब वो लगाते हैं तो मैं क्यों ना लगाऊं। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रभु भक्ति में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम आ पहुंचे हैं प्रयागराज में और यहां पर माघ मेला चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमसे एक जो है सन्यासी, जो साधु कह सकते हैं, मिले हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस प्रकार के साधु है। महाराज जी आप किस प्रकार के साधु? मेरा 2010 में महाकुंभ में हरिद्वार में संस्कार दीक्षा हुई, जूना अखाड़े से। वहाँ पर पहले मुंडन होता है, कोई स्वरूप नहीं होता है, भस्मी रहती है बस। इसके बाद अखाड़े में जटाएँ आती हैं, ज्ञान मिलता है, पुष्पांजलि मिलती है, जिसे हमेशा पढ़ा ध्यान किया जाता है, प्रश्न उत्तरी से लेकर। और जब ये भगवा बाघंबरी गुरु पहनाते हैं संस्कार दीक्षा में, तो हमको यही पहनना है सारी उम्र, जब इसी में तपस्या करना है, दूसरे कलर का नहीं। अखाड़ा छोड़ने के बाद भी चेहरा को नहीं छुपाना चाहिए कि हम ये जटाएँ कटा दूं और पैंट शर्ट पर आ जाऊं। हूँ तो उन्हीं के भेष में, उन्हीं का दिया हुआ अब संसार में विचरण कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर माता धाम में रहता हूँ, माँ शारदे। 10 बजे पहुँचना है, 15 मिनट के अंदर ऊपर पहुँच जाता हूँ और वहाँ से सारी मूर्तियों का दर्शन, सारे जितने सेवक हैं, पुजेरी हैं, सब मस्त हो जाते हैं मुझे देखकर। मैं उनका दर्शन पाकर सीधे अन्नकूट में, भोजनालय में भोजन पाता हूँ 11:30 बजे। ये कहाँ जाते हैं आप? मैहर कहाँ? मैहर में माता शारदा जी, डेली पहुँचना है 10 बजे। आज भी जाएंगे? आज कहाँ, वहाँ जब रहता हूँ तब। जी वहाँ रहते हैं तब जाते हैं? हाँ, वहीं पर रहने का स्थान, ना बनाने की ज़रूरत, बना बनाया भोजन प्रसाद माता जी के अन्नकूट में, और डेली उनका दर्शन पाना और सारी मूर्तियों का दर्शन पाना। सारे पुजेरी जो हैं सब प्रभावित हैं, मतलब मेरा एक मोहल्ला जैसे हो गया है। उतना आप 2010 से जो है इसमें मतलब साधु का संस्कार हुआ है? संस्कार हुआ तो मैं अखाड़ा में नहीं रहता हूँ, अपने नागा संप्रदाय में नहीं रहता हूँ, संसार में स्वतंत्र विचरण करता हूँ। हमारे स्वामी अवधेशानंद गुरु जी हैं, आचार्य जो हैं, नागाओं ने मुझे अपना बना के महापुरुष संस्कार दीक्षा के बाद उनके द्वारा संस्कार कराया। किसके द्वारा? स्वामी अवधेशानंद जी आचार्य, जो समस्त नागाओं के आचार्य हैं। उनके द्वारा सन्यासी दीक्षा हुई तो पिंडदान हो, घर द्वार सब ये सब छूट जाते हैं। छूट क्या, सब मोह माया ही खत्म हो जाती है। घर द्वार से कोई मतलब नहीं। साधु का गांव में जाना अपमानित है, इसलिए मैं अपने गांव में क्यों जाऊं, किसी गांव में नहीं जाता हूं। मैं यहाँ से सीधे माता धाम। और फिर मन उबता है तो तीर्थों का विचरण, महाकाल, उज्जैन नगरी, जगन्नाथपुरी, शिरडी, साईनाथ, शनि सिंगनापुर, एक साथ यात्रा होती है। पूर्णमासी के बाद सूखा मौसम आ जाएगा तो माता वैष्णो तरफ इधर की यात्रा है ना। फिर इसके बाद सब जगह से घूम के फिर साई माता शारदा जी के पास पहुंच जाऊंगा, है ना। सारे पुजेरी जितने सेवक हैं सब हमसे परिचय हो गए हैं, जैसे आप लोग परिचय हो गए इस समय, है ना। महाराज जी आप यहाँ कब से हैं प्रयागराज? मैं परसों आया हूँ मैहर धाम से। और यहाँ पर आप कब तक रहेंगे? पूर्णमासी तक। तो आप यहाँ पर साधना करते हैं? क्या करना? यहीं बगल में हमारे गुरुजी हवन करते हैं, वहीं पर हवन होता है, वेद मंत्र सुनता हूँ और श्रृंगार होता है मेरा। तो महाराज जी आपका श्रृंगार करने में कितना समय लगे? 1 घंटा भी लगा सकता हूँ, भजन चलती रहे और भजन चलती रहेगी। और इसे जल्दी का है तो आधा घंटा में भी समय लग सकता है, नहीं तो 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक भजन चलती रहे, भजन सुनने को सुंदर सुंदर मिलती रहे, मेरा श्रृंगार होता रहे, यही आनंद है। कोई काम धाम से कोई मतलब नहीं, अपने शरीर की सेवा। महाराज जी आपका ये अद्भुत श्रृंगार है, लेकिन ये जो चंद्रमा आप लगाए हैं, ऐसा मैंने पहली बार शायद देखा है। कि अखाड़े में आप पूछेंगे, उनकी जटाओं में सिद्ध जो हैं दिगंबर, जटाओं में चंद्रमा लगी होती है, जब वो लगाते हैं तो मैं क्यों ना लगाऊं, है ना। ये श्रृंगार है। चंद्रमा में चांदी का अंश है, चांदी में चंद्रमा का अंश है। चांदी में चंद्रमा का अंश है। हाँ,
और उसको आप अपने उसमें धारण किए। हाँ, ये श्रृंगार है जूना अखाड़े सन्यासियों का। हमारे नागा संप्रदाय ये बैठे तो हैं सब, यहाँ धूना लगाए बगल में। जी। हाँ, सुबह दिगंबर खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मी की ढेर लग जाती है, 3 एक साथ, है ना। दर्शन देते हैं सबको, मोर पंख से झाड़ते जाते हैं, लक्ष्मी बरस जाती है उनके पास। जी। तो इनका खर्चा क्या है? गांजा उड़ाना। और अब मेरा खर्चा, आप उस टाइप के नहीं हैं। मैं गांजा बंद कर दिया हूँ, बहुत महंगा है, कहाँ से इतना पैसा पाऊँ, मांग तो सकता नहीं हूँ, है ना। तो मैं मतलब पहले पीते थे आप? हाँ, पहले चलता, दशहरा से बंद कर दिया बिल्कुल। अब मधुर मुनक्का चलता है, पावर चलता है। हाँ, 5-6 गोली पाओ और जम के 10-12 रोटी भात, ये इसमें सुख है, उसमें कलेजा फूंकना, धुआं धक्कड़, गंदगी रखना, शर्म लगती है ना सब, इसलिए उस चीज़ों से अपमानित हो। इस समय मैं मस्त हूँ, हाँ, और धतूरा भी छानता हूँ, पर इस समय नहीं छाना हुआ हूँ। भोजन प्रसाद कैसे चलता है, दोनों टाइम या एक टाइम? एक टाइम चलता है, एक टाइम भरपूर पाता हूँ कि उसके आनंद में भोजन ज़्यादा खींचता है। जी, सुबह टाइम या शाम के? ये अभी पा के आया हूँ, एक बार मिल जाए बस। तो आप ये बताइए यहाँ की दिनचर्या क्या है? आप यहाँ पर जो है साधना करते हैं, उसके बाद ये सब वेद उच्चारण, सब संतों का दर्शन, डेली जी का, गंगा जी महारानी का दर्शन। मैं गंगा स्नान में वही शाही में होगा, या तो धूप कड़ी मौसम आ जाएगा तब होगा। अभी सिर्फ दर्शन हो रहा माता जी का। जब माता जी के गोद में हो तो कभी भी स्नान कर लूँगा। हाँ, आप यहाँ पर ये त्रिशूल लिए हुए हैं, कुछ लोग वो संस्था टाइप का क्या लिए रहते हैं, अलग अलग सबका वो होता है। हाँ, ये जूना अखाड़े के श्रृंगार हैं, जैसे कोतवाल है, भाला, चिमटा, भारी भारी चिमटा, फरसा, ये सब श्रृंगार हैं जूना अखाड़े के। पहले फौज नहीं, जो फौज थी अंग्रेज़ों के पास, तोप और बंदूक थी, और शंकराचार्य के जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए सन्यासी दीक्षा संस्कार किए, फौज तैयार किए, इस देश और धर्म को बचाने के लिए किए हैं, है ना। तो ये उनका श्रृंगार, उनको खदेड़ा, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। नागा सन्यासी के पास सिर्फ त्रिशूल, भाला और चिमटा, फरसा, यही रहता था औजार। उनको धर्म से बचाया, अपनी धर्म की रक्षा किए। ये धर्म को बचाने के लिए नागा सन्यासी दीक्षा प्राप्त की जाती है। जैसे आपको बनाया जाए इस अवस्था में नागा सन्यासी, तो आप बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी, आपके ऊपर साक्षात परमेश्वर का वास रहेगा इस अवस्था में। हाँ, दिगंबर सन्यासी जो बनाया जाता है, ऊपर वाले कहाँ? परमात्मा को आपको भेज देंगे, आपको जो ये स्वरूप है, शिव का स्वरूप दिखाई देगा। जब जटाएँ आएंगी, अब भेष पर होंगे, तो आपका यही स्वरूप, शिव स्वरूप दर्शन मिलेंगे भक्तों को। हाँ, ये शिव की फौज है, ये नागा समुदाय 10 नामी सन्यासी हैं, ये सब शिव की फौज है। शिव के महाकाल के? महाकाल वही है, शिव वही महाकाल की फौज है, जूना अखाड़े सन्यासी। और जब ये बिगड़ जाते हैं, इनको मनाने के लिए सम शिव अवतार धारण करते हैं। इनके लोग जब गुस्सा हो जाते हैं तो जल्दी मानते नहीं? ये गुस्सा होते नहीं, ऐसा सौभाग्य न आए कि ये गुस्सा हो जाए। हाँ, सारे संप्रदाय आंखों में खून सवार हो जाए, है ना। फिर उनको संभालने के लिए महाशिव को ही प्रकट होना पड़ता है। ये नौबत कभी आती नहीं है, ना आए। हाँ, ऊपर वाले करें ना। नागा सन्यासियों को इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इनसे ज़्यादा प्रश्न उत्तरी नहीं करना चाहिए, बस दर्शन पाओ और चलते चलो। महाराज जी, एक बार डमरू बजा दीजिए। महाराज जी, एक सवाल और, गुस्सा मत होना। तो आप जब साधु बन गए तो आपका मतलब घर परिवार सब छूट गया, गांव सब छूट जाता है। तो गांव वाले मतलब आपके घर वाले आपसे संपर्क बनाने की कोशिश नहीं किए? जगह जमीन सब मैंने छोड़ दिया, त्याग दिया। जब भाई ने ही माँ का हत्या करा दी तो मेरा भाई कहाँ, मैं जगह जमीन संपत्ति सब छोड़ दिया और संसार में सुंदर अब संस्कार दीक्षा के बाद विचरण कर रहा हूँ। किसी से कोई मोह माया नहीं। हाँ, मैं भिक्षा नहीं मांगता हूँ, चलते चलते कोई नोट डाल दे तो ठीक है, गाड़ी भी पेट्रोल की है, सब परमात्मा देते रहे। स्वयं से नहीं मांगते हैं? हमारे मांगने में शर्म लगे कि हम जाति ही ऐसे हैं कि हम मांग नहीं सकता हूँ। और ना ये प्रगति परमात्मा की भक्ति ऐसी प्राप्ति होती है कि जो अपने आप प्राप्त होता है। चलिए, प्रभु भक्ति से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को।